कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। 10 मार्च को नरेंद्र मोदी ने उस आजमगढ़ से चुनावी प्रचार शुरू किया जहां से उनकी जीत कई सर्वे बहुत मुश्किल बता रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ी वजह है आजमगढ़ की मुस्लिम और यादव आबादी का गठजोड़। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या बीजेपी के लिए इस बार पूर्वांचल की सीटें पहले की तरह आसान नहीं रहने वाली हैं? क्या पूर्वांचल में मौजूद मुस्लिम और दूसरी जातियों का गठजोड़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है? मोदी के बारे में क्या सोचता है पूर्वांचल का मुसलमान? वेस्टर्न यूपी की तरह पूर्वांचल में मुसलमान उतना प्रभावी नहीं है कि अकेले अपने दम पर लोकसभा सीटों के नतीजे बदल दे। लेकिन पूर्वांचल में ऐसी कई सीटें हैं जहां मुस्लिम जब किसी दूसरी जाति के वोट के साथ जुड़ जाता है तो प्रभावी हो जाता है और इसी वजह से बड़ी बड़ी पार्टियों और नेताओं को धूल चटा देता है। पूर्वांचल में 21 जिलों की 26 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी और अपना दल ने 26 में से 25 सीटें हासिल की थी। 2019 में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को 4 सीटों का घाटा हो गया। बीजेपी 23 से घटकर 19 पर आ गई थी। कई जगहों पर जीत का मार्जिन कम हो गया था। बीजेपी की कोशिश है कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन से हुए घाटे की भरपाई कर इस बार यहां क्लीन स्वीप किया जाए, जो मिशन 80 की रणनीति का भी हिस्सा है। लेकिन बीजेपी के लिए पूरे पूर्वांचल में सबसे मुश्किल सीट होने जा रही है आजमगढ़, जहां 26% यादव वोट हैं और 24% मुस्लिम वोटर। इसीलिए इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और सभी पर सपा का विधायक है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते, 2019 में अखिलेश यादव जीते, 2022 में उपचुनाव हुए तो बीजेपी के दिनेश लाल यादव जीते। बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी का जीतना मुश्किल लग रहा है। इन्हीं मुश्किलों की वजह से 10 मार्च को मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इसी आजमगढ़ से की थी। लेकिन लग रहा है कि आजमगढ़ के मुस्लिम मोहल्लों में मोदी के खिलाफ ज्यादा रुझान चल रहे हैं। कैसा चल रहा काम वगैरह? काम वाम तो बहुत अच्छा नहीं है, हालात बहुत खराब चल रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो हालात आज से 3-4 साल पहले थे, मतलब कोविड से पहले थे, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात अच्छे नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े प्रैक्टिशनर जो हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि चाहे 20 साल की प्रैक्टिस हो, चाहे 10 साल की प्रैक्टिस हो, और इसमें ऐसे हालात कभी नहीं आए थे। क्योंकि महंगाई है बहुत ज़्यादा और बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से मुझको लगता है कि पैसे की वाकई है कमी। इंसान अपनी चीज़ों को समेट लेता है, जैसे कि हाँ, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को समेट लेता है। जहाँ जैसे 20 रुपए का खर्च है वो चाहता है कि 5 रुपए में ही हो जाए, तो वो एडजस्ट कर रहा है, अपनी जिंदगी को खींच तान के लेके चल रहा है। आम शहरी के एतबार से हुकूमत इस वक्त जो है पूरी तरह से फेल है। आज लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मोदी जी भी बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोगों से। हाँ, मुसलमानों की बात करते हैं, उन्होंने बहुत बातें की। एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, और इस बात को कहने के बाद उन्होंने सबसे पहले मदरसा आधुनिकीकरण के लोगों की पूरी सर्विस सिखा गए। वो बेचारे 1 साल तक एक्स्ट्रा पढ़ाते रहे, उनको पता ही नहीं कि हमारी सर्विस खत्म हो गई। यही काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। बताते हैं मुसलमानों के लिए, वो बहुत बताते हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, मुसलमानों के लिए वो करेंगे, और जब वो कुछ कहते हैं उसके बाद दूसरा खेल शुरू हो जाता है। मोदी जी तो बहुत वादा करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। मुसलमानों के लिए जबान से उन्होंने बहुत वादे किए हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन धरातल पे एक भी काम मुसलमानों के लिए नहीं। आज मुसलमानों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी बात को नहीं रख सकता कहीं पर। नहीं, आप तो रख रहे हैं अपनी बात को। आप तो रख रहे हैं। कल डंडा चल जाएगा साहब, कायदे से रख देंगे तो। कल रख देंगे तो कायदे से डंडा चल जाएगा साहब। अच्छा, अभी वक्त आ रहा है बहुत जल्दी, फिर से आपको सांसद चुनना होगा, तो कुछ तय किया है? हाँ, हम लोग सपा को जिताएंगे।
अच्छा, हम हिंदू और मुसलमान कह के अपने भाइयों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन हालात जो हैं वो सबके सामने हैं कि एक अक्सरियती जबर है, एक अकलियती मजबूरी है, बहुसंख्यक आबादी का जबर है और जो अल्पसंख्यक है उसकी मजबूरी। ये जबर और मजबूरी का जो एक माहौल बना दिया गया है, ये हमारे कम से कम विद्वानों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको मुल्क की फिक्र है, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इन हालात में हम वाकई विकास करेंगे, हम तरक्की की मंजिलों को पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फिर सदियों पुराने अंधेरों में गुम हो जाएं। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों के रुझान जानने के लिए हमारा काफिला उस वाराणसी भी पहुंचा जहां चुनाव तो सिर्फ औपचारिकता का हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी के सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के मुस्लिम मोहल्लों के हालात जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बनारसी साड़ियां तो पूरी दुनिया में फेमस हैं और उन्हें बनाते हैं यहाँ के मुस्लिम बुनकर, लेकिन हमने जिससे भी बात की वो बनारस के साड़ी उद्योग के खराब हाल बताता रहा। हमने कहा है कि जो पार्टी हमारी इन जायज मांगों को अपनी मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, हम उसी को वोट देंगे। हमारा वो उन्होंने भरोसा दिया है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के, नहीं, मायावती से अभी कोई बात नहीं हुई है, मगर हमारा क्राइटेरिया एक ही रहेगा कि जो हमें रोजी रोटी से जोड़े रखेगा, हमारे रोजगार के लिए जो मददगार साबित होगा। हमने बहुत देख लिया और हम किसी का लुकमेतर या किसी का वोट बैंक बनने नहीं जा रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारा रोजगार चलना चाहिए। जो रोजगार की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा, वो चाहे भाजपा ही क्यों ना हो। अच्छा, हमारा जो सपोर्ट करेगा दाल रोटी की, शिक्षा की, सुरक्षा की, जो गारंटी देना है, जो बच्चे हैं उसका भविष्य क्या होना चाहिए, उसको कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब रोजगार सब न चाहिए। अब जो ये देगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो। मेन मुद्दा हमारा रोजगार का है। मोदी जी से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को बुनकरों पर ध्यान दें। वैसे मोदी जी तो हम लोग के साड़ी के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने वो किया, मगर थोड़ा सा जमीनी हकीकत में हम लोगों को थोड़ा साथ दें, क्योंकि बीच में मिडिल मैन है जो हम लोगों को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हमारा धागा हो उस पर सस्ता हो, जैसे हमारा पावरलूम की बिजली का है, मुझे बताया गया कि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बैंगलोर और सूरत के मुकाबले ज्यादा हो रही है। आप लोग पिट रहे हैं। चलिए, इस पर आप लोग काम करिए। तो अभी आप तो तजुर्बे वाले आदमी हैं, अब ये बड़ा अच्छा वक्त होता है इलेक्शन का अपनी पॉलिटिकल पार्टीज तक मैसेज पहुंचाने का। तो हसन साहब, अभी जब इलेक्शन का वक्त होगा तो फिर आप कैसे तय करेंगे? आपकी पसंद मोदी जी होंगे, आपकी पसंद मायावती होने वाली हैं, आपकी पसंद राहुल गांधी होने वाले हैं, अखिलेश होने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, जो कोई अच्छा काम देगा। लाइन आपके बेटे ने भी आपसे सीखी लगा। तो इसलिए जो है, अब चूंकि पॉलिटिकल हम लोग बिजनेसमैन हैं, इसलिए पॉलिटिकल नहीं है। मोदी जी तो हम लोगों के साथ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी से एक नया हम लोगों को संचार मिलने वाला है। राहुल गांधी आएगा तो वो एक नए तरीके से वो करेगा। गठबंधन में बनारस की सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। राहुल गांधी यहाँ के मुस्लिम मोहल्लों से अपनी न्याय यात्रा लेकर भी निकले थे। ऐसा लगता है कि मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की मुस्लिम बस्तियों में राहुल गांधी को खूब सुना जा रहा है। नफीस अहमद, बस वही पावरलूम चलाते हैं। बस से बदतर हालात है, बहुत खराब। अरे बस जैसे जैसे चल रहा है। बटन दबाने का टाइम आ रहा है, फिर तो ये तो बेहतरीन टाइम होगा। हाँ, तो बस वो दबेगा भी, मशीन अपना कमाल दिखा देगी। अच्छा, मशीन भी कमाल दिखाएगी? हाँ, मशीन क्या कमाल दिखाती है? अरे बैलेट पेपर से हो तो कुछ बात बने। अच्छा, ये भी एक मुद्दा है। पूरी राजनीति यही तो ये। बनारस के बुनकरों की बहुत बुरी हालत है, बस से बदतर, बयान नहीं कर सकते। बेहतर करेगा हालात? कांग्रेस। परवरदिगार ये बेहतर नहीं करेगा, परवरदिगार बेहतर करेगा। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे में तो पूरे यूपी समेत देश की दिलचस्पी है। हिंदुओं के पक्ष में अदालती आदेश तक आ चुका है। ऐसे में वाराणसी के मुसलमान इससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं? ज्ञानवापी को लेकर के मुसलमानों के दिल में
तीन तरह के कहा जाए तो फीलिंग्स हैं। एक तो मायूसी है, खौफ है और गुस्सा है। तीनों मिला जुला है। गुस्सा इसलिए कि क्यों इस तरह की चीजें उठाई जा रही हैं और क्यों तारीख की कब्रें खोद के, इतिहास की कब्रें खोद के भविष्य का रास्ता तलाशने की जो कोशिश हो रही है और उसमें भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अदालतों की तरफ से मायूसी, सरकार की तरफ से मायूसी। तो ये एक अनजाना सा खौफ है कि खुदा न खास्ता एक रोज दिन आएगा कि ये मस्जिद हमारे हाथ में, खुदा न करे कि शायद ये ना रहे अपने पास। तो ये खौफ भी है, उसको लेके मायूसी भी है और गुस्सा भी है कि क्यों इस तरह के इश्यूज जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, सवाल है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है और इसको जो है तारीख की कब्रें खोदी जा रही हैं और उसमें से भविष्य का रास्ता निकाला जा रहा है। ये गलत है। कबीर से लेकर नजीर बनारसी तक सदियों के सफर में इस शहर बनारस ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनगिनत मिसालें देखी हैं। कभी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बिस्मिल्लाह खां के मामू, उनके उस्ताद, शहनाई बजाया करते थे तो खुद बिस्मिल्लाह खां गंगा किनारे बालाजी मंदिर में रियाज करते थे। न कभी इस्लाम खतरे में आया और न कभी हिंदू धर्म पर कोई आंच आई। बनारस का हिंदू और मुसलमान रेशमी साड़ी के ताने बाने की तरह से रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये ताना बाना बिगड़ा है, जिसे लेकर यहाँ का मुसलमान फिक्रमंद है। अपने रोजगार में दिन भर खुद को खपाता है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी कमाता है। वोट के सवाल पर थोड़ा चुप है, लेकिन अपनी दुआओं में असर मांग रहा है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था और अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। पूर्वांचल में भले ही मुसलमान अकेले अपने दम पर सांसद न बना सकता हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना आक्रोश जरूर जाहिर करेगा। सबसे ज्यादा आजमगढ़ में 24%, गाजीपुर में 12%, घोसी में 18%, जौनपुर में 12%, वाराणसी में 15% और गोरखपुर में 10% मुस्लिम वोटर हैं। और सबसे ज्यादा हटकर जो रुझान हमें देखने को मिले वो गोरखपुर से ही थे। गोरखपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लेकिन यहाँ का मुसलमान किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि मोदी योगी से प्रभावित होकर उनकी तारीफ कर रहा था। खुद सुनिए गोरखपुर का मुसलमान क्या कह रहा है। सियासत की यही बातें चल रही हैं कि जो योगी जी हैं या मोदी जी हैं, यही सब बातें चल रही हैं। मतलब योगी जी मोदी जी हैं क्या? ये कि बहुत बढ़िया चल रहा है और रोजी रोटी भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी माशाल्लाह, कोई दिक्कत और नहीं। बड़ा ख्वाब तो नहीं देखा है आप? नहीं सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है, यही बहुत हमारे लिए। गोरखपुर में मुसलमानों का रुझान क्या बीजेपी की तरफ है या फिर नहीं? बात रुझान बात किसी पार्टी की तरफ नहीं है, रुझान काम की तरफ है। अच्छा। जो चीजें धरातल पे दिख रही हैं, आप शहर में घूम करके देख लीजिए कि क्या फर्क आया है पिछले 5 साल 8 साल में, क्या फर्क आया है, जमीन आसमान का फर्क आया है। और ये सिर्फ एक गोरखपुर वाला ही बता सकता है। वोट में भी नजर आएगा। अब ये मेरा इस पे कमेंट करना कोई मतलब नहीं बनता। वोट पे क्यों, अगर काम होगा तो बिल्कुल वो होगा। भाई पब्लिक खुश होकर के वोट देगी, जो डेवलपमेंट दिख रहा है हमें उसके बिना पे वोट देगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि डेवलपमेंट जब है तो चीजें इंसान खुश होगा और खुश होकर के उसकी तरफ रुझान मिलेगा। तो ये जो मोहब्बत की दुकान खुली है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी, बंद विदाउट शटर है ये दुकान। अच्छा हाँ, विदाउट शटर है। आज यहाँ चारपाई, कल वहाँ चौकी, कहीं कोई। अखिलेश भी मुसलमानों के वोट के सहारे फिर कैसे काम? बिल्कुल, उन्होंने तो ये बर्बाद किया मुसलमानों को। अखिलेश यादव की वजह से तो आज मुसलमान की कौम की आज ये हालत आ जाए। आप जरा आप भी आइए, आपसे बात नहीं हुई। अच्छा, आप बात नहीं करना चाहते तो जरा और इसको डिटेल करिए, मैं समझ नहीं पाया क्या। डिटेल्स क्या है आप भी अभी देख लीजिए। मुसलमानों को के जो फलाह बहबूदी के लिए अखिलेश ने काम तो उन्होंने पेपर पे बहुत किया, उसका जो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा। अब जब ग्राउंड पे नहीं पहुंचा तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। तो ऐसा यहाँ देखकर लग रहा है कि गोरखपुर का मुसलमान जो वो मोदी जी के साथ एकदम साथ में है। और मेरे देखिए 2 बच्चे मेरे इस वक्त आपकी दुआ से देखिए, योगी और मोदी की जो स्कीम है उसी स्कीम के तहत मेरे दोनों बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं। तो भारत में क्यों नहीं पढ़ाया आपने? भारत में इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे लोन की सुविधा थी। मैंने कहा बच्चों को जाना चाहता हूँ कनाडा, जाके पढ़ो तुम। इस योगी जी को पर योगी जी से भरोसा है, मोदी जी से भरोसा है कि इस अमन अमान में अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, देश की तरक्की बढ़ा रहे हैं, आदमी सुकून में है पहले से। मुसलमान मोदी जी के साथ है? हाँ जी हाँ, यहाँ का मुसलमान है, यहाँ गोरखपुर का।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये हजरत मुबारक खां शहीद की दरगाह है और इसी दरगाह पर लगने वाले मेले में कभी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का हामिद आया था। 3 पैसों में अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदा ताकि उसकी दादी माँ के हाथ रोटी बनाते वक्त ना चले। उस कहानी के बरसों बाद आज भी यहाँ कोई हामिद, कोई महमूद अपनी माँ, अपनी दादी और अपने परिवार का ठीक वैसे ही ख्याल रख रहा है। जी तोड़ मेहनत के साथ अपने कारोबार में लगा है, साथ ही अपनी सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई भी लड़ रहा है। हालांकि बहुत उम्मीदों के साथ वो अपने वतन पर नाज करता है। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमी, ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरे हिंदुस्तान में क्या नहीं। प्रदेश भर के मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने के लिए एक साइलेंट अभियान भी चला रही है। बीजेपी अपनी एंटी मुस्लिम छवि से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें सहयोगी दलों की भी मदद ली जा रही है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कौमी चौपाल भी लगा रहा है और ऐसा लगता है कि इसका असर भी दिखने लगा है। जौनपुर में हमें मोदी की तारीफ करते मुसलमान भी मिले। भाई जब मोदी जी जब से आए हुए हैं तब से रोड वगैरह का इतना अच्छा काम कराया है, जिस वजह से हम लोग को ट्रेवल से काम में कोई कठिनाई नहीं होती है। लोगों को आने जाने का साधन मिल रहा है। हम लोग गाड़ियाँ जो है हम लोगों की चलती है, हम लोग उनको सुविधाएं सारी उपलब्ध कराते हैं और बाकी चीज तो हम लोग के हिसाब से ठीक ही चल रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हाँ भाई, हम लोग के वार्ड में तो भाई तो फिर सांसद चुनने का वक्त आएगा तो क्या जौनपुर बीजेपी के सांसद को चुनेगा यहाँ का मुसलमान? मतलब आप खास तौर से, चलिए ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? हाँ भाई, कुछ तो हमारे यहाँ के मुसलमान तो जुड़े हैं ही है बीजेपी से और सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों का जो नुकसान किया है वो जो अखिलेश ने ही किया है। अच्छा, हमारा मानना है। अच्छा अच्छा है, हमारा मानना ये है कि अखिलेश ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों का कैसे, जरा डिटेल करते हैं। डिटेल ये कि वोट तो वो लेते हैं मुसलमान का 20%। 20% वोट है ना मुसलमान का। आप हमसे मुसलमानों में 20% नहीं मुसलमान का वोट लेते टोटल हैं। ठीक है, 20% है। और ये खुली बात है कि 2022 के इलेक्शन में 100% मुसलमान ने सपा को वोट दिया है। तो क्या अखिलेश ने उतनी सीटें मुसलमान को दी हैं? अच्छा, जो नुमाइंदे खड़े किए उनकी बात कर रहे हैं आप? उनकी बात कर रहे हैं। मुसलमानों को नहीं दी, कैंडिडेट नहीं खड़े किए। आपने 400 लाए कैंडिडेट, तो उसमें 80 हमारी है ना। आप अगर वोट लेने के हमारे हकदार हैं तो हमको सीटें भी तो दीजिए, हम भी तो सीट के हकदार हैं उतने के। हिस्सेदारी तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का अखिलेश ने किया है। लेकिन जौनपुर के मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादातर मुसलमान मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ ही नजर आए। कारोबारी कारोबार खत्म बता रहे हैं, युवा खुद को बेरोजगार बता रहे हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो देश के माहौल को हिंदू मुस्लिम एकता के लिहाज से खराब बता रहे हैं और इनकी नजर में इसके लिए बीजेपी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? आपके प्रधानमंत्री, हमको तो नहीं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि बल्कि उन्होंने तो और जहर ही बो दिया है और कुछ तो नहीं किया हमने हमारे हिसाब से तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जब आप करेंगे तो आप बिल्कुल कभी जिंदगी में हम नहीं कर सकते उनको। कैसे करेंगे हम, कैसे कर देंगे वोट उनको? जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। आरिफ हबीब मुझे कहते हैं। क्या करते हैं आरिफ साहब आप? मैं पेशे से व्यापारी हूँ। कारोबार करते हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? बिल्कुल। फिर जिंदगी कैसे चल रही है? व्यापारी आत्महत्या करने पे तैयार है। अरे हाँ, क्या कारोबार है आपका? हमारा इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है, फुटकर का। अच्छा जी, लेकिन मैं व्यापारी संघ का यहाँ का सबसे बड़ा नेता भी हूँ। अच्छा, जो हमारा सबसे बड़ा व्यापार मंडल है। बातें सरकार तक भी पहुँचाते हो? बिल्कुल पहुँचाते हैं। तो कुछ फायदा नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। IB वाले फोन करते हैं, LIU वाले फोन करते हैं, तमाम एजेंसियां फोन करती हैं। उनको हम लोग अपनी बात बताते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं और बड़ी मुश्किल से परिवार चल रहा है व्यापारियों का। काम ठीक चल रहा है? क्या ठीक चल रहा है, स्थिति एकदम डामाडोल है देश की। कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हम रोजगार पैदा करेंगे, कहीं रोजगार नहीं है। सिर्फ रोजगार अगर है किसी के पास तो वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है, गरीब उसमें पिसा जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं से कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई फला जगह ज्यादती हुई, फला जगह इस तरह से मार लिंचिंग कर दी गई या किसी को मार दिया गया, तो मार देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस पर एक्शन प्रॉपरली हो जाए और वो कल्प्रिट को सजा मिल जाए तो शायद है कि ये चीजें सबसाइड की जा सकती हैं और
सरकार को इसका और बेनिफिट मिलेगा। यूं कुल मिला के सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ये भी कह रहे हैं कि आगे भी करती रहेगी, मतलब मोदी जी फिर आने वाले हैं? उम्मीद तो इसी बात की है कि मोदी जी फिर आने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि मुसलमान भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, मुसलमान साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं उनका। बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को करीब लाना है। नहीं, कैसे आएंगे मुसलमान? मुसलमानों के लिए आप रोजी रोटी कुछ करेंगे तब तो आएगा। जब रोजी रोटी नहीं तो कहाँ से आएगा? आए दिन तो माँ ब्लीचिंग हो रही है, आए दिन जो है परेशान किया है, आए दिन बेरोजगार चल रहा है मुसलमान मकान पर, तो ये सब कहाँ से होगा? कैसे मुसलमान आपके पास आएंगे? पहले आप उसे बंद करिए ना, कि जरा सा भी कह हो गया तो आपने जो उठा के पूरा मकान तोड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, तो जो गरीब बेचारा है वो कहाँ जाएगा?